ई टेंडरिंग का मुद्दा बहुत उठा हुआ है हरियाणा में और कई पंचायतें इसका विरोध भी कर रही हैं। अब क्या पंचायतों के लिए हम उम्मीद करें कि इस बार के बजट में कुछ बहुत ही खास होगा जिससे कम से कम पंचायतें भी संतुष्ट हो जाएं और उम्मीद ये बढ़े कि ग्रामीण अंचल का भी विकास होगा? देखिए आरती, पिछली साल भी हमने ये देखा कि पंचायतों को सशक्त करने के लिए सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं और बजट में अगर पंचायतों को मजबूत करने के लिए प्रयास एक बार फिर से किए जाएं, कोशिश की जाए, तो हो सकता है कि इस विरोध के स्वर को थोड़ा दबाया भी जा सके। और पंचायत मंत्री पहले भी कह चुके हैं, कुछ ही सरपंच है और सरकार भी कह चुके हैं, लेकिन सीधी सीधी बात तो ये है कि सरकार ने अब भी कहा है कि ई टेंडरिंग सरपंचों के लिए, पंचायतों के लिए अच्छी ही है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और हमारे साथ कुछ मेहमान भी अब जुड़ने जा रहे हैं, उनका परिचय सबसे पहले हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ 3 पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। विजय पाल आलूवालिया साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा नितिन सिंगला साहब तो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। और जेजेपी से विवेक चौधरी साहब भी हमारे साथ इस समय इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और हमने नितिन सिंगला साहब आपसे बहुत से सवाल भी किए थे, आपने सरकार पर खूब सियासी प्रहार भी किए, जुबानी प्रहार किए। अब विजय पाल जी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। विजय पाल जी, इससे पहले भी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, खबर तक महा कवरेज कर रहा है बजट पर। हरियाणा का बजट कैसे होगा, ये सवाल हमारे जहन में भी है, जाहिर तौर पर आपके जहन में भी होगा एक हरियाणा का वासी होने के नाते। लेकिन विजय पाल जी, विपक्ष अभी से ही सवाल उठाने लगा है, कह रहा है कि इतने मुद्दे तो हैं, उनको हल किया नहीं जाता, सिर्फ घोषणाएं होती है। तो ये बजट आ भी गया तो इसमें क्या गारंटी है कि जनता का, हरियाणवी का भला होगा? विपक्ष को अभी से कोई उम्मीद नहीं है, कुछ खास उम्मीद नहीं है इस बजट से, जो पेश भी नहीं हुआ अभी तक। बजट से हर वर्ग को बहुत ज्यादा उम्मीद है। कांग्रेसी मित्रों को अगर नहीं उम्मीद है तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। जनता बड़ी खुश है। जनता के लिए इतने ज्यादा काम मनोहर जी की सरकार के अंदर हुए हैं। चिरायु कार्ड जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है हरियाणा सरकार की। केंद्र सरकार 1,20,000 तक आयुष्मान कार्ड बनाती है, हमने कुल मिलाकर 29,62,000 आयुष्मान और चिरायु कार्ड बनाए हैं। अगर किसी गरीब को इलाज की आवश्यकता होती है, उसको 5 लाख रुपए की सहायता, उसका वो इलाज करा सकता है वहां से। ये एक बहुत बड़ी योजना है, मेरे मित्रों को नहीं दिखती। अभी मेरे कांग्रेसी मित्र चर्चा कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम की, कल हुड्डा ने माफी मांगी है कि 2006 में हमारे से गलती हो गई। अरे भैया, 2006 से लेकर 2014 तक आपने सरकार बनाई चलाई, 8 साल तक आप ओपीसी को फिर लागू कर देते। अब इसको आपको इतनी बड़ी जल्दी हो रही है। ठीक है, कांग्रेस को सिर्फ एक ही बात से मतलब है कि किस प्रकार से वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मनोहर लाल खट्टर जी की, वो सबको साथ, सबका विकास करके काम करती है, वो वोट की राजनीति नहीं कर रही। इसके लिए बहुत कई बार कड़े फैसले जो जनता के हित के अंदर हैं, कुछ लोगों को वो रास नहीं आ रहे। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आज जमाबंदी फर्ज जिसको बोलते हैं, एक क्लिक में दबाओ, आपके घर में अपने आप आएगी, कोई खर्चा नहीं लगता। आज बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, आपके घर में 1 मिनट में आएगा, कोई आपको का खर्चा नहीं लगता। आपको आज ये बजट जो आने वाला है उस पर विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने स्टेक होल्डर्स थे, जितने, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, अलग अलग जगह बैठकर मनोहर लाल जी ने हर वर्ग से बातचीत की, सभी स्टेक होल्डरों की चर्चा करके इस बजट के अंदर उसका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और ये जो बजट होगा, अंत्योदय की भावना को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया जा रहा है कि सबसे अंत वाले व्यक्ति की जो हम मदद करके उससे 1,80,000 से ज्यादा उसकी इनकम कैसे बढ़ाएं। अभी पहला लक्ष्य है 1 लाख रुपए जिन लोगों की इनकम है वार्षिक, उनकी आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वो लोग भी जो सहूलियत है उनका लाभ उठा सके। और निश्चित रूप से एक रटा रटा जब एक स्कूल के अंदर दिक्कत होगी, स्कूल बंद हो गए, अरे भैया इतने स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई हो रही, उसको देखते नहीं, टीचर्स नहीं है, डॉक्टर नहीं है। अरे भैया, अब वो जमाना चला गया। आज 1-1 मिनट के अंदर खबर होती है कि किस हॉस्पिटल में कौन सा डॉक्टर है, कौन सा नहीं है। ये रटे रटाए जो आप छोड़ देने चाहिए मेरे कांग्रेसी मित्रों को। होमवर्क करें, एक घटना को के लिए ऐसा ना एक्सपोज करें कि पूरे हरियाणा के अंदर कुछ है ही नहीं। आज मैं आपको 100 पोर्टल हैं, आज किसान का जितना फायदा इस सरकार ने किया है
कितना आने मैं चैलेंज ठीक है, के साथ पोर्टल कह का सकता दोबारा हूं, आपके जिक्र कहने किया के आपने, ऊपर कई मुद्दों बैठता पर है। बोला आपने, किसी शिक्षा पर भी बोला, व्यक्ति इसलिए ने मैंने आपको एक पहला रिएक्शन बहुत लंबा देने के लिए समय भी दिया। और आरती, आप हमारे साथ विवेक चौधरी भी जुड़े हुए हैं जेडीपी से, आप अगर कोई उनसे सवाल करना चाहते हैं तो। अच्छा विवेक चौधरी जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि सरकार अंत्योदय की बात करती है, ग्रामीण अंचल के विकास की बात करती है, बजट से उम्मीदें बहुत हैं कि ग्रामीण अंचल का विकास होगा, लेकिन आजकल ई टेंडरिंग का मुद्दा छाया है, साथ ही साथ पीपीपी का एक मुद्दा छाया हुआ है, परिवार पहचान पत्र का मुद्दा छाया हुआ है। क्या कहीं इन तमाम मुद्दों को भी सुलझने का मौका इस बजट के माध्यम से मिलेगा? क्योंकि नाराजगी कुछ मुद्दों को लेकर है, और परिवार पहचान पत्र के बाद कई लोगों की पेंशन कट गई है, कई लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए हैं। उस लिहाज से क्या सुधार की भी हम उम्मीद करें, ग्रामीण अंचल के विकास की भी हम उम्मीद करें? आरती जी, पहले तो आपको और कमल कौशिक जी को, मैं दोनों को नमस्कार कहना चाहूंगा, और मेरे साथ बैठे प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। आज बात की जा रही है कि ग्रामीण अंचल में जो ई टेंडरिंग का मुद्दा उठाया हुआ है और पोर्टल्स की बात की जाए। मैं तो साफ स्पष्ट एक ही बात कहूंगा, आज टेक्नोलॉजी ही है जिसके कारण मैं आज घर से बैठ के डिबेट कर रहा हूँ, नहीं तो पहले आपके स्टूडियो में आके डिबेट करनी पड़ती थी। और आज उन लोगों से भी एक सवाल करना चाहूंगा जो आज पोर्टल का विरोध कर रहे हैं। समय की जरूरत को समझते हुए और डिमांड देखते हुए ऑनलाइन टेक्निक के साथ हमें चलना पड़ेगा। ऑनलाइन जमाना है। आज हम विधानसभा को तो पेपरलेस करने की बात करते हैं, विधानसभा को पेपरलेस किया जाता है, पर जब ग्रामीण अंचल की बात आई, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से ही सुन रहा था, अमन मोर जी ने किस तरह देवेंद्र बबली जी से सवाल किए और उन्होंने बहुत बखूबी जवाब देने का काम किया कि शहरीकरण की तरफ गांव को ले जाना पड़ेगा। आज उसी की एक पहल है ये, जो पुराने समय से दिक्कतें आ रही थी ग्रामीण अंचल में, उसको दूर करने के लिए पोर्टल जो ई टेंडरिंग सुविधा है वो लागू की गई। ई टेंडरिंग सिर्फ पंचायत डिपार्टमेंट में नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में ई टेंडरिंग है, और ई टेंडरिंग से कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। जी जी, लेकिन विवेक जी, मेरा सवाल है, माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, क्योंकि समय अब बढ़ रहा आगे आगे और समय नजदीक है कि जब बजट भी पेश होगा, और कुछ देर बाद तकरीबन 10 बजे हम तस्वीरें सीधे एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे खबरें तक पर, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो एक औपचारिकता है उसको पूरी करेंगे और सिग्नेचर भी करेंगे, और उसके बाद वो तस्वीरें काफी खास भी रहने वाली हैं। विवेक जी, मेरा सवाल ये था, गठबंधन की सरकार बेशक हो, लेकिन लोग ये भी जानते हैं कि जेजेपी ने चुनाव से पहले क्या बड़ा वायदा किया था, और आप पर बहुत ज्यादा निगाह रखते हुए, यानी कि जेजेपी पर निगाह रखते हुए ये उम्मीद है कि 5100 रुपए पेंशन भी कभी होगी। क्या उसका कोई संकेत इस बजट में हमें देखने को मिल सकता है कि 5100 रुपए पेंशन भी मिले हरियाणा में 2024 से पहले या 2024 साल शुरुआत होते ही? कमल जी, आपने कहा जेजेपी ने क्या बड़ा वायदा किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जेजेपी ने सबसे बड़ा वायदा किया था 75% रोजगार युवाओं को दिलाने का, और उसको पास भी कराने का काम किया। कोर्ट में वो मामला है, उसको भी हम जल्दी जीत के और उसे लागू कराने का काम करेंगे। जेजेपी ने वायदा किया था 33% आरक्षण महिलाओं को डिपो में दिलाने का, राशन डिपो में दिलाने का। जेजेपी ने वायदा किया था 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज में देने का। जेजेपी ने तमाम वायदे जो किए थे वो पूरे करने की ओर जा रहे हैं। और जहां तक की 5100 की आप बात कर रहे हैं, माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 9 दिसंबर की भिवानी रैली के अंदर साफ और स्पष्ट तरीके से कहा 5100 पेंशन कराई जाएगी और करा के रहेंगे, उसके लिए उन्हें कुछ भी कर। कांग्रेस ने दाव खेल दिया, वो 6000 पर पॉजिटिव वे में चलते हैं कि हाँ, चुनावी घोषणा है कि पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा। और जो ठीक है हम पहले ही कह रहे हैं, जो पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। ऐसे ये कांग्रेस के मेरे मित्र जिस तरह की नेगेटिव बातें कर रहे थे, नेगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, पॉजिटिव वे में चलना चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है कि बजट में पेंशन को भी बढ़ाया जाएगा और भी तमाम वर्गों का ख्याल रखा जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा था, ये वो लोग हैं जिस टाइम मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल लागू किया गया, चालू किया गया, किसान के खाते में डायरेक्ट पेमेंट देने की बात की गई। ये कहते थे किसान को पेमेंट ही नहीं मिलेगी,
किसान तो लुट जाएगा। ठीक है, किसान के साथ ऐसा हो पर जाएगा, इस पर वैसा मैं हो थोड़ा जाएगा। सा आज जवाब आपके ले लेता सामने हूँ। किस तरह मैंने भी का आपका 72 घंटे रिएक्शन के पहले अंदर बहुत किसान लंबा के लिया साथ ताकि में आप अपनी डायरेक्ट बातें भी रख पेमेंट सकें। करेगा काम जो मैंने उसके समझा बाद है 48 आपकी और घंटे के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता की बातों से, वो ये लग रहा है कांग्रेस पर हमलावर अब गठबंधन सरकार के दो प्रवक्ता, बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता हो रहे हैं, नितिन सिंगला जी, और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं करती, बस भ्रमित करने का काम करती है। लोगों को भ्रमित कर दो, प्रदर्शन एक दो हो जाए हरियाणा में तो उसका मुद्दा उठा लो, सरकार को घेरो और फिर विधानसभा में जाकर माफी मांग लो। ये बातें कह रहे हैं आपके विरोधी। सिंगला साहब, एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं कांग्रेस वाले मित्र। जी, और वो थोड़ी सी पोर्शन में मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को, मेरा सिंगला थोड़े से साहब से पोर्शन में ही सवाल पता था लग गया सर। नेगेटिव माइंडसेट के साथ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, मैंने आपकी अरे बात जनाब कर दी। आने तो दीजिए। नितिन जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद टेक्नोलॉजी का ही इशू हो गया, उन तक आपकी आवाज नहीं जा रही है कमल। अच्छा, टेक्नोलॉजी का विरोधी आप बता रहे हैं। अच्छा विजयपाल जी, आपकी सरकार जब लेकर आई पोर्टल, तो हाँ ये कहा गया कि पोर्टल की सरकार है, और आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का दौर है, हम प्रदेश को टेक्नोलॉजी से जोड़ रखेंगे, विकास की बात कर रखेंगे। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी में पीपीपी भी आया, कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है कि लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए हैं, लोगों की पेंशनें कट गई हैं। अब खामियां तो है, या तो उन्हें दूर कीजिए, बताइए। आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि 1,12,000 जो बीपीएल कार्ड कट गए थे, जो खामियां थी, उसको दूर कर दिया गया है। और जिस भी व्यक्ति की अगर कहीं वो पात्र व्यक्ति है, अगर उसका गलत कट गया, उसका 100% ठीक किया जाएगा। एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं रहेगा, सिंगल परिवार नहीं रहेगा जो इस क्राइटेरिया के अंदर आता है जिसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अब जो वो समय था चला गया, अब अपने वाली स्थिति नहीं है। जो 1,80,000 से कम है वो उनको सबको इसमें शामिल किया जाएगा। किसी भी कारण से अगर कोई त्रुटि है उसको पहले भी दूर किया है और आगे भी दूर करते रहेंगे। और अच्छा विजयपाल जी, कांग्रेस ये मुद्दा उठाती रही है, तो कांग्रेस का भी एक रिएक्शन जान लेते हैं हम। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा सवाल रहेगा। देखिए, बीजेपी और जेजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का तो विरोध कर रही है कांग्रेस। जब हम पोर्टल लेकर आए तो उन्होंने पोर्टल का विरोध किया। क्या कहेंगे आप? केवल विरोध करना चाहते हैं, केवल प्रदर्शन करना चाहते हैं कांग्रेसी? स्पष्ट आलोचना करें लोकतंत्र, वो तर्क से करें। आज मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा कि इतना पैसा किसानों के मेरे खाते साथी में चला प्रवक्ता गया, चुप हो जाए। का चला गया, पेंशन का चला गया। चलिए सर, अब कांग्रेस की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है, उन्हें भी उनकी बात रखने दीजिए। जनता की जान बन चुका है। भ्रष्टाचारियों के ऊपर बहुत बड़ी चोट की है पोर्टल ने, और उस पोर्टल के माध्यम से ही आज आम जनजीवन आपका जो सवाल है वो आप रिपीट बेशक कर रहे हैं, आप जो दाग रहे हैं सीधा सीधा सवाल कांग्रेस पर ही, उस पर ही हम जवाब दे रहे हैं नितिन सिंगला साहब से। विजयपाल जी, नितिन सिंगला साहब, मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, थोड़ा सा मैंने पहले भी जिक्र किया है सवाल का, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। विजयपाल जी, एक मिनट रुकिए सर, बुलेट ट्रेन अभी आई नहीं है। सिंगला साहब, मुझे ये बताइए कि सीधा सीधा आरोप लगता है कि भ्रमित करता है विपक्ष, और कांग्रेस के पास कहने को कुछ नहीं होता। एक दो प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सीधे सीधे सरकार को घेरने का प्रयास होता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इनकी तरफ से आरोप लगाया गया कि हुड्डा साहब फिर विधानसभा में आते हैं और माफी मांग लेते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में मनोहर लाल जी की सरकार आई है, इन्होंने देश की जनता को सिर्फ लाइन में लगाने का काम किया है। टेक्नोलॉजी के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया है। पहले नोटबंदी की लाइन में लगाया, फिर जीएसटी की लाइन में लगाया, उसके बाद में आधार कार्ड आने के बाद में इन्होंने कोई भी ऐसा माध्यम, भीम कुछ भी यूज करते हैं? कोई टेक्नोलॉजी का फायदा आपको दिखाई नहीं देता क्या? मैं उसी पे आ रहा हूँ। टेक्नोलॉजी के नाम पर इन्होंने फैमिली आईडी लॉन्च करी, गरीबों के बीपीएल कार्ड काटे। उस पोर्टल के माध्यम से आज लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड कट चुके हैं। 5 साल, 7 साल, 10 साल के बच्चों की जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, 5-5 लाख रुपए की इन्होंने उनकी आय दिखाकर उनके बीपीएल में से नाम काटे हुए। मैंने स्वयं एसडीएम फरीदाबाद, डीसी फरीदाबाद को ज्ञापन सौंपा 15,000 फार्मों के साथ। दूसरी बात, जब ये कहते हैं कि कांग्रेस टेक्नोलॉजी का विरोध कर रही है, तो बता दूं अपने साथी प्रवक्ता को कि देश में कंप्यूटर क्रांति लाने वाले कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी का माध्यम लाने वाली इंदिरा गांधी थी। और आज जो सबसे बड़ी परेशानी, आज जो सबसे बड़ी दिक्कत, वो मध्य वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों को टेक्नोलॉजी के माध्यम पे इन्होंने प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी लॉन्च करी,
प्रॉपर्टी आईडी नाम पे जितनी भी टेक्नोलॉजी हरियाणा प्रदेश में लॉन्च की गई, सब में तो भ्रष्टाचार आप ये कह लिप्त है। सकते हैं ना कि आप त्रुटियां जो देखिए है इसमें property- कोई दिक्कत परेशानी उसको दूर किया जाए। आप ये कहते हैं कि पीपीपी ही हटा देंगे हम तो सरकार में आते ही। हम बिल्कुल पीपीपी हटाएंगे। उसका कारण ये है कि पीपीपी एक भ्रष्टाचार का केंद्र बन कैसे चुका है। आप एक्सप्लेन करेंगे कैसे भ्रष्टाचार होता है इससे? भ्रष्टाचार आज कैसे होता सीएससी है इससे? सेंटर्स पे आज सीएससी सेंटर्स पे एक एक बीपीएल के परिवार का कार्ड सही करने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है। ठीक है। आज प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम से 25 से 30 हजार रुपए की नगर निगमों के अंदर रिश्वत मांगी जाती है। अच्छा, आज बिना किसी आपके पास कोई सबूत है? बिना आप किसी किसी का नाम ले जमीनी सकते स्तर हैं पे किसने जांच मांगे? के सिर्फ जीपीएस या टेक्नोलॉजी सिर्फ से ऊपर से तथ्यों के आधार पर डाटा आप ले कुछ लिया कह सकते हैं? और एक मकान आप एक चैनल पर बैठकर ये बात कह रहे हैं, कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं किसी का नाम, कोई जांच, कोई मामला दर्ज हुआ हो? नहीं, देखिए मामला दर्ज होने की बात की तो मैं पुष्टि नहीं करूंगा, कमल जी, लेकिन एक सवाल छोटा सा करना चाहूंगा इसी बात मैं पे। आपको इस बात की पुष्टि करूंगा कि स्वयं मेरे परिवार में, मैं तो अपने परिवार का भी आपको ठीक है। उदाहरण दे देता हूं, बाद में आऊंगा गरीब और मध्यवर्गीय ठीक है, परिवारों में। बताइए। आज एक व्यक्ति के नाम पर 200 गज का मकान था ठीक और है। प्रॉपर्टी आईडी में टेक्नोलॉजी जीपीएस से उठाकर उसके नाम 610 गज का मकान चढ़ा दिया गया। जो बाकी 400 गज में मकान में लोग रह रहे थे, वो जब नगर निगम में गए हाँ। तो उन्हें 25-25 हजार रुपए प्रॉपर्टी आईडी सही कराने के नाम पे रिश्वत मांगी गई और उन्हें देनी पड़ी। ये कमाल टेक्नोलॉजी की है बात इनकी कर रहे हैं सर। भारतीय आप जनता पार्टी एक की। पार्टी के अब मैं प्रवक्ता हैं और आपको आपके परिवार के फैमिली साथ आईडी ऐसा हुआ। सर, मैं हुड्डा अपनी साहब को तो बात पूरी रखना चाहता हूं। बाय नेम आपका कमल नाम जी, लेकर जवाब देना विधानसभा में चाहूंगा मुद्दा एक बात। उठाना चाहिए था। ये तो मैं उन्होंने आपको जिक्र क्यों उस नहीं बात को किया? पूरा करना चाहता हूं कि फैमिली आईडी के मैं 15,000 आपके चैनल के माध्यम से 15,000 फॉर्म जमा करा देता हूं और जब आप कहें जब आपके सेंटर पे आके जमा करा देता हूं, जिसमें 5 साल से 12 साल के बच्चों की 5-5 लाख रुपए साल की आय दिखाकर, कमाल उनकी है। इनकम दिखाकर उनका बीपीएल परिवार से विजयपाल नाम जी, काट दिया गया। ये बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता की उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा हुआ। कमल जी जवाब लीजिएगा। हाँ, वो वही ले रहा हूं मैं जवाब सर। और मैं ये इसके तथ्य पेश कर दूंगा जब आप कहेंगे कमल जी। बिल्कुल, मैं तो तथ्य चाहता हूं पेश सर, कर हम तो खबर दिखाएंगे, हमारा तो काम खबर दिखाना है सरकार से, फिर हम सवाल पूछेंगे। बताया आपने अभी। देखिए बिल्कुल। सवाल क्या है, मैं पहले कह चुका हूँ। हाँ। टेक्नोलॉजी के अंदर अब जैसे हम आपके साथ जुड़ते हैं, कई बार आवाज चली जाती है। अभी सिंगला जी चली गई थी, हाँ। वो कनेक्ट नहीं हो पाए थे। जी, जी, कुछ जी। दिक्कतें रहती हैं, ठीक है। हम इसको स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से एक बात इन्होंने बड़ी गंभीर कही जो इनको ज्ञात ही नहीं है। आज जमाना चला गया भैया, बीपीएल कार्ड उसी का बनेगा जो 1,80,000 की इनकम कम होगी और जो नॉर्म्स पूरे करेंगे, ठीक है। और नहीं अदरवाइज नहीं बन सकता। एक भी केस सिंगल दिखा दीजिए। अगर किसी की गलत इनकम दर्ज की गई है तो उसके लिए विजयपाल जी, पोर्टल को ठीक आपके की जा रही है। विरोधी वास्तव कहते में हैं कि जो गलत पहले इनकम पेश की गई है, रिश्वत तो कम 1 पैसों में लाख चल जाता था सही काम। करने के लिए भी पहले जब कार्रवाई 500 की देने जा होते थे, आज वहां पर 5,000 और 50,000 देने पड़ते हैं। और अगर मैंने आपको तथ्य पेश कर दिया कि आपकी ही सरकार ने गरीब परिवार के बच्चों की 5-5 लाख रुपए आय दिखा रखी, तो क्या करेंगे आप? कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 5,000 परिवार को जिनको दिक्कत है उनकी हम दिक्कत दूर कर रहे हैं। जिनकी जो नॉर्म्स में आएगा, जिसको जो भी किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, कोई पिक एंड चूज नहीं है, सिर्फ रिश्वत की जरूरत तो है, रिश्वत तो चल रही है सर। आकर देखिए सीएससी सेंटर्स पर मिलेगा और इतने लाखों लोगों को स्कीम का लाभ मिल चुका है। अंत्योदय के माध्यम से विजयपाल से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रट कर आए हैं, बस आपको बोलना है। लोगों को लोन मिल रहा है। आप तो सिर्फ एक बड़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट पढ़ के आए हैं घर से। आप सुन तो लीजिए, आप पर आरोप क्या लगाया जा रहा है, आपकी सरकार पर क्या आरोप लगाया जा रहा है। अगर आपको तथ्य पेश कर दिए गए तो विवेक आप जी तो कुछ क्या कहना जवाब चाहते हैं? आप देंगे? स्क्रीन पर, विवेक जी आप स्क्रीन पर आ चुके हैं। कमल आलोचना क्या होती है? ठीक कि है। अगर 1 लाख परिवार हैं, इसमें मैं से चाहता हूं कि 3,000 हम परिवार अब बजट पर फिर से आए, इस मुद्दे पर कमल जी, मैं लंबी चर्चा होगी। ये मेरे प्रवक्ता साथी जो कांग्रेस के साथी ने आरोप लगाया जी। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में और जो पता है टीवी पे विजयपाल जी आप सुन पा रहे हैं तो सर विवेक चौधरी जी बोल रहे हैं, मैं अपने जेडीपी के प्रवक्ता प्रवक्ता, साथी उनको से एक ही सुनिए। बात पूछना चाहूंगा। बजट के माध्यम से आप ये देखना कि सभी वर्गों को ध्यान में मैं अपने प्रवक्ता साथी से एक ही बात पूछना चाहूंगा। इन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया, 25,000 रुपए देने पड़े, 30,000 रुपए देने लगता है पड़े। विजयपाल जी को आवाज नहीं मेरे जाती भाई, है, आप तो ये विधानसभा बताइए, में थोड़ी आपने आवाज एक कम कर दी सिंगल जाए, शिकायत कही उनको थी? एक बार संपर्क करके बता दिया जाए कि सवाल किया जा रहा है। जी जी विवेक जी अपनी बात अगर आपसे किसी ने रिश्वत मांगी, आपने एक सिंगल शिकायत कहीं दी? आप तो रिश्वत को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, आपने एक सिंगल शिकायत कहीं दी हो?
यहाँ बैठ के आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। सरला साहब अगर बोल कोई सकते हैं, आप काउंटर कर कर्मचारी सकते हैं आपसे बीच में, पैसे कोई दिक्कत मांग रहा है, नहीं, आप आप उसकी काउंटर कर शिकायत सकते हैं। कीजिए। अगर कार्रवाई ना हो तो आप उसके कह लिए रहे हैं हमें विवेक बताइए। जी, एक आप मिनट। कह रहे हैं शिकायत। इस प्रदेश के अंदर जिस आदमी को आज अपना काम निकालना है उसकी शुरुआत ही रिश्वत से हो रही है, और उस आदमी को अपना काम कराने के लिए वो पहले अपना काम पूरा कराए, आपकी शिकायत अरे दर्ज जनाब, कराओ कि आपने अपना एक काम बंद शिकायत दी कराएगा। हो, आप आरोप न लगाइए। आप ये बताइए, आपको आपने विवेक एक जी शिकायत आरोप दी नहीं हो। है, तथ्य के साथ है। आपने आप एक कहें तो शिकायत तथ्य पेश बताइए कर दी दूं हो। आपको ऐसे 25,000 फार्म आपके घर कोरियर करा तथ्य देता हूं, आपके पास है कहाँ? आप तथ्य उन्हें तो मुफ्त में विधानसभा सही करा के में दिखाइए। मांग रही है, तथ्य जिनमें आप गरीब यहाँ दे परिवारों दीजिए। के, क्या आपके किसी शुभ चिंतक के 5 साल के बच्चे की 5 मैं लाख की क्या आय कह हो रहा सकती हूँ, है तथ्य सालाना? आप प्रोवाइड कराइए। यहाँ बैठ के आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। अगर बताइए ये कहाँ आप भेजें? अपने समय आप की मेरा बातें नंबर बता रहे हैं लीजिए, कि आपके 25,000 एड्रेस पे मांगे भिजवाता गए हूं या और आप सही 30,000 करा के मांगे दीजिए गए। अपने सरकार के आज नुमाइंदे के से। दिन अगर कोई एक पैसा भी मांगे तो उसकी शिकायत की जाती है और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम सरकार करती है। शिकायत की जाती है, कार्रवाई उस ये पर नहीं होती ऑनलाइन जिसकी शिकायत पोर्टल की लाना जाती है। ही कारण कार्रवाई उस यही पर है। होती है जो जो शिकायत करता आपने होता है। दीमक लगाया हुआ था, भ्रष्टाचार रूपी दीमक आपने सरकार में लगाने का काम किया था, उसको खत्म करने के लिए ही ये ऑनलाइन पोर्टल्स लागू किए गए। भ्रष्टाचार ठीक की है। बात पारदर्शिता जेजेपी ठीक है, और आरती, इस बीजेपी मुद्दे से आगे लाएंगे बढ़ना तो चाहिए। अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पेंडिंग है। चलिए, क्या आपने उसमें ऑब्जेक्शन है, क्या उसमें कारण है? और मैं यहाँ तथ्य के बैठ के साथ आप बात कर रहा कुछ भी हूँ। आरोप मैं लगाए आपके बिना proof मैं के। चलिए, आपको देखते तथ्य हैं के कि साथ फैक्ट बात कब कर तक रहा हूँ। आगे आते हैं, और देखना समय ये भी और होगा दिन कि निश्चित फैक्ट करने में आगे आपको आने के कारण बाद पेश क्या करना है। कहाँ? भ्रष्टाचार एक के तथ्य इस दीजिए मसले ना। पर कहीं कोई कार्रवाई भी होती नजर तथ्य आती है। का लेकिन मतलब देखिए, आज पता है क्या बजट का होता दिन है? है, तमाम प्रवक्ताओं से मेरा ये निवेदन रहेगा कि अब हम बजट पर ही बात कर लें, क्योंकि अब तो ज्यादा समय बचा नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और अनिल आर्य साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। अनिल आर्य जी, एक नागरिक होने के नाते भी, हरियाणा का नागरिक होने के नाते आपको क्या उम्मीद है? पिछली बार 1,77,000 करोड़ रुपए के करीब का बजट पेश किया गया था, 2 लाख करोड़ रुपए के नजदीक आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार यह भी कहा गया है कि सरकार का जो फोकस है वो स्वास्थ्य पर है और सरकार ये सोचकर चल रही है कि समाज में जो अंतिम पंक्ति में जो शख्स खड़ा है उस तक वो सुविधाएं पहुंचे सरकार की, कम से कम वो आरोग्य हो, उसको दिक्कत परेशानी ना हो स्वास्थ्य संबंधी। आपको लगता है कि एजुकेशन और स्वास्थ्य, इन सेक्टर्स में सरकार को बहुत काम करना भी चाहिए और सरकार इस के तहत चल भी रही है आगे? कमल जी, सरकार का जो बजट है वो लगातार हरियाणा का बढ़ता जा रहा है, ये अच्छी खुशी की बात है। लेकिन सरकार बजट पेश करना सरकार का चेहरा होता है कि जो उन्होंने पेश किया है सरकार की क्या नीतियां रहेंगी अगले 1 साल तक और पीछे, लेकिन कभी भी कोई पिछली जो चर्चाएं हैं उनके ऊपर नहीं करता है कि सरकार ने जो बजट पेश किया था वो खर्च कहाँ किया गया है। मेरा मानना यह है कि ये सरकार चाहे केंद्र की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, वो मंडी फोकस्ड या शहरी फोकस्ड बजट ज़्यादा रहा है। जो खर्च करने में अगर हम ग्राउंड पर नज़र दौड़ाते हैं, मंडियों से मंडियों की जो सड़कें हैं वो, या बड़े शहरों से जो व्यापारिक प्रतिष्ठान के या बंदरगाहों तक की नेशनल हाईवेज हैं उनको बहुत शानदार बनाया गया है। ये सरकार की उपलब्धि कही जा सकती है। हरियाणा की भी जो सड़कें हैं वो डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट की या मंडी से मंडी की सड़कें बहुत शानदार बनाई गई हैं। लेकिन अगर हम विलेज की बात करें, विलेज की सड़कें टूटी हुई हैं। अभी आदमपुर में इलेक्शन हुआ था लास्ट टाइम, कोई भी सड़क वहाँ ऐसी नहीं थी गांव की जिसके ऊपर के गाड़ी निकाली जा सके। सभी पत्रकारों ने देखा, सभी ने चैनल्स ने भी दिखाया। तो मेरा मानना यह है कि सरकार के जो फोकस रहा है वो शहरी फोकस ज़्यादा रहा है, गाँव के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर वो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च किया है। लेकिन आयुष्मान की हम बात करेंगे, जो नेशनल प्रधानमंत्री जिसमें खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं, और हरियाणा सरकार का बजट भी, अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम हेल्थ के ऊपर फोकस करेंगे, तो आयुष्मान के माध्यम से उस पर फोकस किया जा रहा है। और अच्छी बात है कि हर गरीब आदमी को भी अच्छा स्वास्थ्य सेवाएं मिले, ये तय करती है ये बात। बिल्कुल, चिरायु योजना भी सरकार ने हरियाणा में जो लॉन्च किया उसका जिक्र बार बार भी होता आरती, और हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, मेरी और आपकी चर्चा भी आरती जब हो रही थी तो आपने भी कहा था कि सरकार ने साफ साफ संकेत दिए किस पर ज्यादा फोकस रहने वाला है इस बार का बजट। और 2024 से पहले भी अगर हम देखें तो ये बजट हो सकता है कुछ ऐसा लग रहा हो कि चुनावी घोषणाएं सी हो गई हो, और विपक्ष इस बात को कह भी रहा है, उसको भी लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव, हालांकि उससे पहले भी बजट आ जाएगा, लेकिन फिर भी उस पर भी जरूर फोकस होगा कि 2024 से पहले 2023 में ऐसा बजट पेश किया जाए कि वो लोक लुभावन हो। ऐसे में विजयपाल जी, उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं सरकार से, जैसा कि अब अनिल आर्य साहब भी कह रहे थे कि हम ये तो बात करते हैं कि सरकार ने इतना बजट बड़ा पेश कर दिया। जो पिछला बजट है
क्या वो सारा ग्राउंड पर दिखाई दिया जा चुका है? और जो सड़कों का मुद्दा अनिल आर्य साहब ने उठाया है वो विधानसभा के भीतर भी उठा था। हर विधायक, यहां तक कि विधानसभा स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि मैं भी इस बात को उठाता हूं। सड़कों का मुद्दा हमेशा से रहा है। देखिए, सच्चाई यह है कि जो आयुष्मान कार्ड के साथ चिरायु कार्ड की जो योजना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बनाई है, सेंटर की 1,20,000 की है और मुख्यमंत्री जी ने चिरायु कार्ड के साथ 1,80,000 लिमिट की है। एक हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा, चाहे आज 1 साल के अंदर 2 बार टेस्ट हर व्यक्ति के होंगे, वो निःशुल्क टेस्ट किए जाएंगे। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार हेल्थ के ऊपर भी और शिक्षा के ऊपर भी, जहां तक सड़कों की बात है, सड़कों के ऊपर निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत काम करने की आवश्यकता भी है। और जो बजट का प्रावधान है, ऐसा नहीं कि गांव के अंदर, आज अगर गांव के अंदर आप देखोगे, गांव के अंदर इतना बड़ा विकास हुआ है, कुछ गांव तो शहर की तर्ज पर सीवरेज डल चुके हैं, जो बड़े बड़े गांव हैं, और कुछ गांव के अंदर काम भी बाकी नहीं है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि वास्तविकता के अंदर गांव का ये बजट है, और गांव का जो बजट लगा, मेरे अभी साथी कह रहे थे आंकड़ों की बात है, जो जितना खर्च हुआ प्रैक्टिकली वो सारी बात सामने आएगी, लेकिन मैं उनको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो ग्राउंड के ऊपर गांव में बजट ज्यादा खर्च हुआ है, शहर का एक अलग से बजट है। आज हमने ग्राम दर्शन पोर्टल, नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से जो भी व्यक्ति उस काम को कराना चाहे वो उसके अंदर लोड कर सकता है, और प्रायोरिटी के ऊपर हम सब उन कामों को कराने वाले हैं। किसी भी काम को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। सरकार के पास बजट है और बजट को अलॉट करती है और ग्राउंड के ऊपर उस बजट को उतारती है। जी, चलिए विजय अहलुवालिया जी, आपने बात की है कि क्या क्या हुआ है, और अब देखना ये भी होगा कि बजट में ग्रामीण अंचल के लिए, गांव के लिए क्या कुछ खास रहेगा, क्योंकि उम्मीदें इसको लेकर है और मांग भी इसको लेकर ग्रामीण सतर से उठ भी रही है।